बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं 11.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, अब 11.2 स्टार्ट करनी है। बेसिकली इसमें हमने ग्राफ्स बनाने हैं। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया होगा उसके हमने ग्राफ बनाना सीखने हैं। आगे उसने इंटरवल डिफाइन किया होगा। एक तो ये काम करना है, ग्राफ बनाने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है, जब हम ग्राफ बना लेंगे, एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, तो एंड पे मैं प्रॉपर्टीज को लास्ट में डिस्कस करवाऊंगा ताकि आपको ग्राफ बनाना आ जाए। फिर हम प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे तो फिर समझ में भी आसानी के साथ आएंगी चीजें। ठीक है, जो कि पेज 207 पर है और 208 पर है कॉस फंक्शंस की, और लास्ट में हमारे पास है टेंजेंट की प्रॉपर्टीज 2010 पेज पे। ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ये शॉर्ट के अंदर आ भी सकती हैं, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2। चल बेटा, एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द इंटरवल मेंशन्ड अगेंस्ट ईच। हमें डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं, हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, और साथ में जो इंटरवल डिफाइन किया है ये डोमेन है बेसिकली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इन डोमेन को यूज करके हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है y इक्वल माइनस साइन 2x, और यहां पर ये इंटरवल हमें डिफाइन किया -2 से लेकर 2 तक। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो काम आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -360 से 60 डिग्री के दरमियान, यानी इस इंटरवल्स के दरमियान हमने इसे प्लॉट करना है, इसका ग्राफ शो करवाना है XY प्लेन के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें सब इंटरवल, ये तो इंटरवल दिया ना, सब इंटरवल यानी पार्टीशनिंग हमें इसकी डिफाइन करनी पड़ेगी कि कितना इंटरवल, सब इंटरवल रखना है दो वैल्यूज के दरमियान। तो यहां पर 45 का रखेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। आप 30 का भी रख सकते हैं, आप 60 का भी रख सकते हैं, लेकिन 45 का इसलिए मैंने रखा ताकि आपके लिए ग्राफ को समझना आसान हो जाए, और सिंपलिसिटी से वाज़े तौर पर आपको ग्राफ आसानी से बनाना भी आ जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए जी, अब मेरे पास मिनिमम इंटरवल की वैल्यू क्या है, मेरे पास -2 यानी 360, और इंटरवल कितने का रखा, सब 45, यानी मिनिमम से स्टार्ट करना अपने। 45 प्लस करेंगे तो ये एंगल मिलेगा, 45 प्लस करेंगे तो ये एंगल, 45 प्लस करेंगे तो ये एंगल, सो ऑन हमने प्लस करते जाना है 45 एंगल टिल लास्ट तक, जब तक हमें 360 वैल्यू ना मिल जाए। ठीक है, तो मैंने ये इंटरवल सब इंटरवल्स की मदद से इस टोटल इंटरवल को डिवाइड कर दिया, पार्टीशनिंग कर दी। ठीक है बेटा, अब पहला काम तो ये होता है। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया होगा, जैसे मेरे पास कौन सी वैल्यू फंक्शन की दिया, y इक्वल माइनस साइन 2x, ये मेरे पास साइन डबल एंगल का फॉर्मूला फंक्शन है। तो पहले x की जगह -360 पुट करेंगे। आपने फंक्शन बना लेना पहले माइनस साइन 2 ब्रैकेट -360। जब मैं इसमें -360 पुट करूंगा तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 0 के बराबर। जब मैं इसमें नेक्स्ट वैल्यू -315 रिप्लेस करूंगा फंक्शन के अंदर तो मुझे -1 मिलेगी। ठीक है बेटा, आपकी डेसिमल से जान छूट जाएगी। मैंने वो इंटरवल्स लिए जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी हमें, और सॉल्व करना भी आसान होगा। -270 तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। उसके बाद जब पुट करते हैं हम किसके इक्विवेलेंट, 225 करेंगे तो 1 के इक्विवेलेंट आएगा। ये चीज आ गई हमारे पास। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, -180 पुट करेंगे तो ये 0 मिलेगा आपको। उसके बाद 135 पुट करने से -1। मैं नेगेटिव वैल्यूज को करूंगा पॉजिटिव, आपने खुद चेक कर लेनी। उसके बाद 90 की बारी, ये 90 आ जाएगा। 90 पुट करने से आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर।
जब मैं 45 पुट करूंगा यहाँ पे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट और लास्ट में 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्विवेलेंट। नेगेटिव मैंने चेक कर दी है, ठीक है। इसी तरह आपने पॉजिटिव खुद चेक कर लेनी, उससे मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अच्छा बेटा, यहां पर मैंने पॉजिटिव वैल्यूज चेक कर लिए कैलकुलेटर से, इसे आपने खुद वेरीफाइड करना। ये मेरे पास वैल्यूज आती हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 किस्म की वैल्यूज है मेरे पास, 0, 1, -1, ठीक है। और एक बात याद रखें, ये जो साइन और कॉस फंक्शन होता है ये बाउंडेड फंक्शन होता है। सिंपल, अगर बाहर मल्टीपल नहीं, y इक्वल टू साइन एक्स, एंगल में जितना मर्जी मल्टीपल आ जाए ऑलवेज उसका आंसर -1 और 1 के दरमियान आएगा, जैसे आपको यहां पर टेबल में दिखाई भी दिया अभी, ठीक है बेटा। तो ये याद रखना है, अगर बाहर मल्टीपल में आ जाएगा ना साइन के बाहर, फिर तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन एंगल में मल्टीपल हो तो रेंज यही रहती है हमारे पास, वो चेंज नहीं होती। अब इन वैल्यूज की मदद से हमने ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल्स जो हमें सवाल के अंदर दिए थे, जो हमने सब इंटरवल्स की मदद से डिफाइन किया, -360 से लेकर आपने ये प्लॉट कर लेने एक्स एक्सिस के ऊपर 360 तक। और मैंने इंटरवल कितना रखा था, सब इंटरवल 45 डिग्री का बेटा, ठीक है। एक काम ये करना है, ऊपर से ये बाउंड्री लाइन मैंने डिफाइन की है। अभी मैंने बताया जो सिंपल साइन अगर बाहर 1 है ना मल्टीपल का, तो इसका आंसर 1 और -1 के दरमियान लाई करेगा, इससे बाहर लाई नहीं करेगा। ये बाउंडेड फंक्शन होते हैं हमारे पास, क्लियर है। अब अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने स्केलिंग के हिसाब से आपकी आसानी के लिए ये जो यूनिट रखे ना, ये 1.5 सेंटीमीटर का मेरे पास, और ये अलोंग वाई एक्सिस जो मैंने रखा है ना, ये 3 सेंटीमीटर का रखा है, ताकि हमें चीजों को वाजे तौर पर नजर आए ग्राफ हमारा। अगर मेजरमेंट इक्वल होगी ना तो फिर ग्राफ बड़ा खूबसूरत सा बनता है हमारे पास, ठीक है बेटा। चलिए अब प्लॉट करते हैं और वैल्यूज चेक करते हैं कि कहां पर कौन सी वैल्यू आती है। जैसे पहली वैल्यू मेरी पास कौन सी थी, -360 पुट करने से वैल्यू क्या मिलती है, 0। ये मेरे पास -360 है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद -315 आंसर क्या था, -1। तो -1 तो नीचे है क्योंकि ये y की वैल्यू है मेरे पास, y की वैल्यू है ना मेरे पास, तो ये मेरे पास -1, ऊपर वाली लाइन जरा गलत ड्रॉ हो गई थी, तो यहां पर होगा -1, ये चीज आ जाएगी। इसे प्लॉट कर लेते हैं यहां पर। उसके बाद 270 है, 270 में मुझे वैल्यू क्या मिलती है, 0, तो ये आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसके बाद 225 माइनस आंसर क्या मिलता है, 1, तो 1 तो ऊपर है पॉजिटिव, बिल्कुल इसके ऊपर जाना है, तो यहां पर कहीं पर होगा ये वाली वैल्यू 1, इसे मार्क कर लें। -180 पे वैल्यू क्या थी, 0, तो -180 पे ये 0 आ गई। -135 पे -1, तो -1 तो नीचे होगी, इसको इधर लेबल कर लें, -135 और ये -1, ये चीज आ जाएगी। -90 पुट करने से 0, तो 0 तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, यहां पर ही आ जाएगा। -45 पुट करने से आंसर क्या था, 1, तो 1 तो यहां पर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये चीज आ जाएगी। सिंपल है, आप 45 का इंटरवल लिया ना तो काम आसान हो गया। अगर 60 और 30 का लेते तो कैलकुलेशन जरा मुश्किल हो जानी, ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए। उसके बाद 45 वैल्यू पुट करते तो -1, तो वो नीचे की तरफ आएगी। देखिए सिंपल हो गया, कोई मुश्किल नहीं है, दरमियान में वैल्यूज ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये 90 है, 90 पे मुझे एंगल क्या मिल रहा है, सॉरी वैल्यू क्या मिल रही है, 0। 135 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 1, तो 1 तो ऊपर है, ये वाई एक्सिस के ऊपर ये वैल्यू आ गई। प्लॉट कर लेंगे, काम आसान होगा। 180 पे 0, ये 180 डिग्री है, ये 0 आ गया। 225 पे -1, 225 पे -1 वो यहाँ पर कहीं पर होगा, ये चीज़ आ गई। और 315 पे 1, सॉरी 270 पे 0 पहले, और 315 पे यहाँ पर 1 होगा ऊपर की जानिब, क्योंकि ये बाउंड्री लाइन इसलिए डिसाइड कर दी थी ताकि हमारा ग्राफ बड़ी आसानी के साथ बन जाए, ठीक है। और ये 360 पे 0, तमाम वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दिए। अब हमने इनको कर्व की शक्ल में, स्मूथ कर्व होगी इसकी, इसका जो साइन और कोस का ग्राफ बनता है ना बेटा, ये स्मूथ कर्व बनते हैं। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, स्मूथ कर्व, इस तरह का बिहेवियर, ये वेव्स की शक्ल के अंदर इस तरह का ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, ठीक है, वेव्स की शक्ल के अंदर। तो यहां से स्टार्ट करना है मिनिमम वैल्यू -360 से, तो -360 ये है, आपने इस तरह रोटेट करवाना है, ये चीज वेव बन रही है इसकी, हमने ऐसे कंबाइन करना है ग्राफ को, और स्मूथ होना चाहिए हमारे पास। तो ये आ जाएगा मेरे पास ऐसे,
आप देख सकते हैं स्मूथ होना चाहिए कर्व की शक्ल के अंदर, थोड़ा सा रफ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को सिर्फ हमने बताना है कि हमने प्लॉट सही किया है। ठीक है, 0 डिग्री तो मैंने पुट ही नहीं किया था, 0 भी था हमारे पास, तो ये 0, ये वैल्यूज आपको जहां जहां पर ये सर्कल नजर आ रहे हैं ना, इन्हीं से गुजारना है ये वेव्स की शक्ल के अंदर, तो बड़ी आसानी के साथ आपको ग्राफ मिल जाएगा ये वाला। अब देखा ये वेव्स की शक्ल के अंदर इस तरह ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर आप 30 और 60 से करेंगे तो बच्चों को प्लॉट करने में मुश्किल होती है। मैंने वो वैल्यूज लिए ताकि आपको ऊपर नीचे ये जो लाइंस है ना मेरे पास, इसी के ऊपर प्लॉट मिल जाएगा और ग्राफ आसानी के साथ आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया यहां पर। चलो बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 cos 2x के बराबर है और डोमेन हमारे पास -2 से पाई 2 पाई के दरमियान है, यानी -360 डिग्री से लेकर 360 तक हमारे पास इसकी डोमेन डिफाइन है। और इसमें भी तो मैं 45 का लूंगा तो मेरा ग्राफ बड़ी आसानी के साथ मुझे मिल जाएगा। 30 और 60 लेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी ग्राफ को ड्रॉ करना, तो 45 ले लें, ये आपकी चॉइस होती है, एग्जामिनर आपको बाउंड नहीं करता इसके ऊपर, सिर्फ हमने ग्राफ को प्लॉट करके दिखाना होता है उससे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरह जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे पास -360 से लेकर 360 था, ये भी वैसे ही है। वहां पर भी मैंने एंगल कितना लिया था 45 डिग्री सब इंटरवल, तो यहां पर भी मैंने 45 सब इंटरवल ले लिया। तो आपको बता दिया था मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करना है, -360 यानी +45 ऐड करते चले जाएं, ये एंगल्स आपको मिलते चले जाएंगे, तब तक +45 करते जाना है जब तक आपको 360 ना मिल जाए। तो ये सब के दरमियान 45 का डिफरेंस है सब इंटरवल्स के दरमियान। ठीक है बेटा, अब हमारा कैलकुलेटर का काम है। अब कैलकुलेटर पे फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है वो लिखेंगे, यानी 2 cos 2 दिया हमारे पास 2 cos 2 और x से मुराद यहां पर एंगल है, तो पहली वैल्यू -360 है, इधर रिप्लेस करते हैं तो ये 2 के इक्विवेलेंट आएगी। कितनी आ रही बेटा देखें 2 के इक्विवेलेंट, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, डेसिमल में नहीं आ रही। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रही है -315, 315 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है। देखें एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो ग्राफ बनाना हमारे लिए आसान होता है। 270 आ गया, -2 के इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास, और ये आ जाएगा -225 पुट करने से 0, उसके बाद 180 पुट करने से 2, और उसके बाद 135 पुट करने से आंसर इज 0, उसके बाद 90 है, 90 पुट करेंगे तो -2, उसके बाद 45 रिप्लेस करेंगे -45, ये आंसर आ जाएगा 0, और उसके बाद 0 रिप्लेस करेंगे लास्ट में, जब 0 रिपुट करेंगे तो ये आंसर 2 के इक्विवेलेंट। मैंने नेगेटिव कर दिए हैं, पॉजिटिव आपने खुद चेकआउट कर लेना है, मैं इसे सॉल्व करके लिख रहा हूं। चलिए बेटा ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास कंप्लीट सब इंटरवल्स हो चुके जो हमने डिसाइड किए थे स्टार्टिंग के अंदर। अब हमने प्लॉट करना ग्राफ को और अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मेरे पास वैल्यूज क्या आ रही हैं 0 2 -2। अभी मैंने आपको बताया साइन और कॉस बाउंडेड फंक्शन होते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे लास्ट के अंदर जाके। ये कॉज है, इसका आंसर तो -1 और 1 के दरमियान लाई करता है अगर सिंपल कॉज हो, बाहर मल्टीपल में ना हो। लेकिन सवाल के अंदर क्या आ गया हमारे पास, बाहर मल्टीपल में है, जितना मल्टीपल होगा वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी देगा और वही हमारी मिनिमम वैल्यू भी देगा। यहाँ पे +2 है तो +2 मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू -2 होगी। ठीक है, तो ये रेंज सवाल के अंदर आ सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बेटा, चलो जी अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये मैंने उसी तरह एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल्स को डिफाइन कर लिया जो सब इंटरवल के फॉर्म में थे। ये एक्स एक्सिस पर वैल्यूज जो स्टार्टिंग में हमने अपनी चॉइस से ली थी। ठीक है बेटा, ये -360 से लेकर 360 तक आपने ड्रॉ कर देनी है, और अलोंग एक्स एक्सिस तो मैंने एक यूनिट रखा है 1.5 सेंटीमीटर का, और इधर रखा है अलोंग वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर का, ताकि हमारा ग्राफ स्मूथ बने एक जैसा। ठीक है, बिहेवियर शेप चेंज ना हो, इंटरवल सेम होगा तो काम करना आसान होगा हमारे लिए। अब वैल्यूज ड्रॉ करते हैं और अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। चले जी, अब -360 पुट करने से 2 आंसर आ रहा है।
ये -360 इसलिए हमने यहाँ पे बाउंड्री लाइन डिफाइन कर ली थी। पहले मैक्सिमम वैल्यू 2 थी और मिनिमम वैल्यू मेरे पास -2 थी इस ग्राफ की, क्योंकि इसकी जो रेंज बनती है वो -2 से 2 के दरमियान बनेगी। अगर ये 2 ना हो तो फिर -1 से 1 के दरमियान बनती है। ठीक है, चले प्लॉट स्टार्ट करते हैं। ये 2 आ गया, ये इधर आ जाएगा ग्राफ, ये पुट करने से ये वैल्यू मुझे मिलेगी। उसके बाद -315, ये तो एक्स एक्सिस पर ही 0 होगा, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये पुट करने से 270, ये नीचे ये जो बाउंड्री है ये -2 की है। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। उसके बाद 225 कितना है जी, 0 दे रहा है, वो इसी के ऊपर होगा हमारे पास। ये वाला पॉइंट 180 पे 2 दे रहा है, 2 तो ऊपर की जानिब है, ये 2 नज़र आ रहा है आपको, ये 2 और ये 180, तो ये पॉइंट आ जाएगा ये वाला। उसके बाद -135 0 -135, तो ये है मेरे पास, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद -90 और -2 और -2 नीचे है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे 90 के। -45 पुट करने से 0, ये 0 आ जाएगा। 0 पुट करने से ये 0 है एंगल, और ये मेरे पास वैल्यू 2 मिलेगी मुझे यहाँ पर। और उसके बाद 45 पुट करने से ये आ जाएगा 0। उसके बाद 90 पुट करने से -2, 90 पुट करने से -2 नीचे की जानिब, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 135 पुट करने से 0, 135 पुट करने से 0 यहाँ पर होगा। 180 पुट करने से 2 ऊपर की जानिब है, तो ये 2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद 225 है, सॉरी 225, हाँ जी 225 है, तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू। थोड़ी सी एक्यूरेट होगी तो फिर सही बनेगी। 270 पुट करने से -2 नीचे की जानिब है, 270 पर ये चीज़ आ जाएगी। 315 पुट करने से 0, तो यहाँ पर ही होगा ये वैल्यू 0। 360 पुट करने से वैल्यू 2 पॉजिटिव ऊपर की जानिब, तो ये 2 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इनको स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर बस ग्राफ ड्रॉ करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी, अगर मैं इधर से स्मूथ कर्व स्टार्ट कर दूं, ये देखें, ज़रा एहतियात के साथ करनी है क्योंकि इंटरवल्स हमारे पास इस तरह डिफाइन किए गए हैं स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर। ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में लेबल करना है, ये चीज़ जहाँ जहाँ पे सर्कल हमने इसलिए ड्रॉ किए थे डॉटेड फॉर्म के अंदर, ताकि ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए आसान हो जाए। देखिए 45 एंगल सब इंटरवल की मदद से ना आपका ग्राफ आपका बहुत आसान हो जाएगा। अगर 30-60 से करेंगे ना तो काम मुश्किल होगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए पहले चीज़ों को मैंने वेरीफाइड कर लिया था ताकि आपको कौन सी चीज़ समझ आ सकती है। तो ये वेव्स की शक्ल हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना y = टेंजेंट x। अब जो हमें डोमेन डिफाइन की है -π से लेकर +π तक, यानी इस इंटरवल के अंदर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमें मालूम है जो पाई होता है वो 180, यहाँ पे माइनस है तो -180 और पाई 180, यानी इस इंटरवल के दरमियान मुझे इसको प्लॉट करना है, इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इंटरवल कोई सेम डिफाइन नहीं करूंगा जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पर मैथ एरर वैल्यूज आएंगी। इस वजह से मैंने ये इंटरवल वैल्यूज डिफाइन किए हैं इस फंक्शंस के लिए, ताकि आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो। वैसे तो मैंने 45 रखना था, ठीक है, लेकिन बीच में 30 और 45 का डिफरेंस रखा है। इसके और इसके दरमियान मेरे पास 45 का है और इसके और इसके दरमियान मेरे पास 30 डिग्री का है। ये मिक्स है 30 और 45 का। इस कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे तो हमारे लिए प्लॉट करना बहुत आसान होगा इस ग्राफ को, टेंजेंट के खास तौर पे। अब जरा देखते हैं जरा इसको। अब टेंजेंट 2x है मेरे पास, टेंजेंट 2, और ब्रैकेट में पहला एंगल कितना है मेरे पास, टेंजेंट 2 ब्रैकेट 180 -180 डिग्री। जब -180 पुट करते तो वैल्यू क्या मिलती है, 0। अगर मैं 150 रिप्लेस करूं तो √3 मीन्स 1.73, और यहां पर अगर मैं रिप्लेस करूं 135, 45 का डिफरेंस है जी स्टार्टिंग से, तो 135, क्योंकि इसमें ये मैथ एरर आता है, ये पॉइंट बताने वाला है। मैथ एरर की जगह आपने ये वैल्यू लिखनी है। ठीक है बेटा, इस चीज को गौर कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव लिखना है, ये नेगेटिव। अब देखिए जो पहली 2 वैल्यूज है दरमियान में पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसे पॉजिटिव इंफिनिटी आपने रखना है।
तो इस वजह ये एंगल 30 का बीच में डिफाइन करना पड़े ताकि आपको ग्राफ आसानी के साथ समझ आ सके। उसके बाद टेंजेंट टू -120 है, जब पुट करेंगे तो -√3। अब देखिए वैल्यूज नेगेटिव आ रही है तो -1.73 आ जाएगा। जब मैं -90 पुट करूंगा यहां पे, सॉरी टेंजेंट 2 टाइम्स -90, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी, 0 डिग्री आएगी मेरे पास। ठीक है बेटा, अब चले नेक्स्ट पुट करते हैं जी। नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, 60। जब 60 पुट करेंगे हम यहां पर तो ये मेरे पास वैल्यू देगा √3 पॉजिटिव। ये वैल्यू कितनी देगा, पॉजिटिव, और यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद -45 पुट करते हैं। जब -45 पुट करेंगे तो मैथ एरर की जगह क्या लिखना है, इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इसी तरह मैं रिमेनिंग वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। ये मैंने नेगेटिव वैल्यूज कैलकुलेट करवा दी आपको। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम अपना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 वैल्यू। चल बेटा, पॉजिटिव एंगल्स की भी वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर से चेकआउट कर ली। जहां पे मैथ एरर आएगा वहां पे आपने इस तरह का सिंबल अनडिफाइंड का लिखना है। ठीक है बेटा, इधर भी और इधर भी। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए यहां पर स्टार्टिंग के अंदर मैंने अपना जो इंटरवल था, सब इंटरवल, वो यूनिफॉर्म नहीं रखा। ठीक है, लेकिन जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो चीजों की, तो यहां पर मैंने यूनिफॉर्म रखा 45 के डिफरेंस के साथ, यानी इसके और इसके दरमियान 45 का। जैसे ऊपर मैंने मार्क किया -180 और 135 के दरमियान 45 का डिफरेंस है, फिर इसके और इसके दरमियान 45 का डिफरेंस है, फिर इसके और इसके दरमियान 45। ये जो ऊपर मैंने टिक किए हैं ना, इनको मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर लेबल किया है। ठीक है, ताकि आपके लिए ग्राफ को समझना आसान हो। बाकी को मैं साथ साथ बताता चला जाऊंगा कहां पर पॉइंट आएंगे हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी। ये एक्स एक्सिस -180 से लेकर 180 तक 45 के डिफरेंस के साथ मैंने प्लॉट कर दिया। अब आगे हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। पहली वैल्यू क्या है, 0 पुट करने से 180 ये पॉइंट मिलता है, इधर लेबल कर लेते हैं हम। ठीक है बेटा, -150 इनके दरमियान में होगा। वो मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि बाद में साथ साथ समझाता चला जाऊंगा। जो नहीं लिखा, ये 45 का डिफरेंस नहीं था। तो वैल्यू क्या मिलती है, 1.73। ये 1 है और ये 2 है y एक्सिस के अलोंग, ये ऊपर की जानिब, यानी यहां पर कहीं पर होगा ये वाला पॉइंट 1.73। इसे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर कहीं पर पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, बस हमने मार्क ही करना है। ठीक है बेटा, चलो जी। उसके बाद मेरे पास 135 पे ये इंफिनिटी है। जब इंफिनिटी आएगी तो ये लाइंस एसिम्पटोट ड्रॉ करना है आपने उस एंगल के ऊपर। ये जो डॉटेड लाइन है ना, प्लॉट नहीं होगा, उस पर हमने एसिम्पटोट ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, चलो जी। उसके बाद एंगल कितना है मेरे पास, 120। वो यहां पर होगा दरमियान में इन दोनों के, लेकिन वो माइनस में वैल्यू है, तो -1 यहां पर है और -2 यहां पर है। तकरीबन यहां पर अप्रॉक्सीमेट ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 90 पे वैल्यू क्या आती है, 0, इसे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 60, वो -60 यहां पे दरमियान में कहीं पर होगा एंगल, उसकी वैल्यू 1.73 बिल्कुल इसके पैरेलल, तकरीबन अप्रॉक्सीमेट यहां पर ये आ जाएगी 1.73। और ये इन्फिनिटी आ जाएगी उस एंगल पर, वर्टिकल लाइन यानी एसिम्पटोट आपने ड्रॉ करना है। ये चीज आ गई। 0 पर 0 आंसर, 0 पर 0 आंसर मिल गया हमें। उसके बाद अगेन 45 पर इन्फिनिटी, मैथ एरर, तो ये लाइन आपने ड्रॉ करनी है उस एंगल के ऊपर। उसके बाद 60 तो इसके दरमियान में होगा, दरमियान में कहीं, लेकिन वैल्यू क्या आती है कैलकुलेटर से, माइनस, वो नीचे की जानिब होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल इधर, ये चीज आ जाएगी -1.73। उसके बाद 90 पे वैल्यू क्या मिलती है, 0। क्लियर है बेटा, ये चीज अभी प्लॉट कर रहे हैं पॉइंट्स को। तो ये आ जाएगा 120, दरमियान में कहीं पर होगा, दरमियान में कहीं होने की वजह से +1.73, तो यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, चलो जी। उसके बाद 135 पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, अनडिफाइंड मैथ एरर, तो लाइन ड्रॉ कर दी हमने। उसके बाद एंगल कितने हैं, 150, वो यहां पर कहीं पर होगा, तो वो नीचे की जानिब होगा हमारे पास, ये प्लॉट करेंगे इधर। ठीक है, और 180 पर एंगल कितना आता है, 0 डिग्री, ये प्लॉट कर दिए। ठीक है बेटा, अब हमने यहां पे प्लॉट कर दिए हैं एंगल्स को। अब हमने काम है ग्राफ को ड्रॉ करना, और काम कुछ नहीं है, सिर्फ ग्राफ को कैसे स्मूथ कर्व के अंदर ड्रॉ करना। अब ये जो एसिम्पटोट्स है ना, ये वाले
आपको नजर आ रहे हैं डॉटेड लाइंस, इसको ग्राफ टच नहीं करना चाहिए क्योंकि टेंजेंट का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, जैसे यहां पे लिखा भी हुआ है टेंजेंट का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है। इस शेप के अंदर आपको मिलेगा, हमने इस तरह ड्रॉ करना है इसी को, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं होता और π/2 पर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है ग्राफ इस पॉइंट के ऊपर। अब स्मूथ कर्व्स बनानी है हमने तो बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो पहले यहां से इस बैरियर से पहले ये जो स्मूथ कर्व आएगी हमारे पास वो इस शेप के अंदर आएगी। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह हमारे पास थोड़ी सी रफ हो जाएगी, इस तरह ड्रॉ करनी है कर्व को बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि एंगल मैयर एक जैसे नहीं है तो इस तरह का ड्रॉ होगा और रफली आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक। उसके बाद हमारे पास ये प्लॉट्स आ रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 90 डिग्री का। अब इसके दरमियान मुझे ग्राफ को लेबल करना है। अब ग्राफ को कैसे लेबल करना है, ये एक्स एक्सिस पर है, इधर नीचे की जानिब आना हमने, ठीक है, इधर नीचे की जानिब और इधर ऊपर की जानिब। जब ऊपर की जानिब जाएंगे तो इस तरह ड्रॉ होगा हमारे पास, ठीक है। बस पॉइंट्स को मिलाना है, ये जो इस इंटरवल के दरमियान पॉइंट्स हैं इनको इस शेप के अंदर मिला देना आपने। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब यहां पर और यहां पर ये मेरे पास पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने लेबल कर देना है इस फॉर्म के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल इस स्मूथ इस पैरेलल के, जैसे ये है ना शेप, सिमेट्री बनती है बिल्कुल, जैसे यहां पे सिमेट्री बनी यहां पर भी बनेगी, इधर भी ऐसे ही आते हैं हम। जैसे ये पॉइंट्स लेबल किए हुए हमने, तो ये 90 है, इस इंटरवल और इस इंटरवल के दरमियान इसी शेप को हमने बनाना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस शेप के अंदर, सॉरी रफ ड्रॉ हो गया थोड़ा सा, चले जी कोई बात नहीं, लेकिन आपने कोशिश ट्राई ज़रूर करनी है कि इस शेप के अंदर ये ड्रॉ हमें मिल जाए, ठीक है। ये शेप सही बनी थी हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह एग्जैक्ट आपने बना लेना। और लास्ट में मेरे पास ये वैल्यू ऊपर की जानिब नहीं जा रही, ये नीचे की जानिब आ रही जैसे, तो आपने नीचे की जानिब इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इधर ऊपर की जानिब था पॉइंट, ऊपर की जानिब ले गए, इधर नीचे की जानिब था, नीचे की जानिब, ऊपर तो नहीं था क्योंकि हमारा इंटरवल कहां से कहां तक है, -180 से लेकर 180 के दरमियान। तो ये मेरा ग्राफ ड्रॉ हो चुका है टेंजेंट का, तो इस शेप के अंदर इसका आंसर हमें मिलेगा। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो फंक्शन दिया है दैट इज y इज इक्वल टू टेंजेंट x/2 हाफ एंगल के अंदर, और हमारा जो इंटरवल है -2π से लेकर 2π तक, यानी 360 से लेकर 360 के दरमियान। तो यहां पर हमारा जो सब इंटरवल रखेंगे 90 का, तो काम आसान हो जाएगा हमारे पास। कितना, 90 का काम करने से इजी हो जाएगा, यानी 90 ऐड करते चले जाएं, आपको ये मिनिमम से मैक्सिमम के दरमियान वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। चले जी अब इनकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करते हैं। तो जो मेरे पास फंक्शन है दैट इज टेंजेंट x से मुराद -360 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करना है, एंगल को लास्ट में 2 पे डिवाइड करना है, तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के बराबर। जब इसे प्लॉट करेंगे वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट एंगल कितना है मेरे पास 270, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है, पॉजिटिव है। उसके बाद 180 -180, तो ये आ जाएगा, मैथ एरर की जगह ये लिखेंगे। उसके बाद 90, तो ये -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 0, वैल्यू 0 मिलेगी। उसके बाद 90 की बारी, जब पॉजिटिव 90 चेक करेंगे तो ये 1 के इक्विवेलेंट, ठीक है बेटा, ये 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 180 की बारी है, 180 की, तो ये आ जाएगा मैथ एरर अनडिफाइंड। उसके बाद 270 की बारी है, पॉजिटिव 270, सॉरी, तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। और लास्ट में 360, पॉजिटिव 360, तो पॉजिटिव 360 एंगल की वैल्यू क्या मिलेगी 0। ये मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी यहां पर। अब हमने इसे प्लॉट करना है। अब देखिए दो अनडिफाइंड नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, -180 पर और 180 पर। तो मैंने यहां पर पहले से ही एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर लिए, यानी डॉटेड लाइंस के अंदर। यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट का फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता हमारे पास। अब वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं। ये वैल्यू आती है 0 360 पर, इसे यहां पर मार्क कर लीजिएगा। और यहां पर आती है मेरे पास ये वैल्यू ऊपर की जानी +1, तकरीबन यहां पर कहीं पर होगी ये वाली वैल्यू,
ये वैल्यू इधर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये 180 पे तो अनडिफाइंड, -90 पे -1 तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट आ गया मेरे पास। उसके बाद 0 तो 0 होता है और 90 पे 1 से मुराद यहाँ पर कहीं पर होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको नज़र भी आ रहे हैं। उसके बाद 180 पे अनडिफाइंड ये लाइन ड्रॉ करेंगे, -270 पे -1 वो नीचे की जानिब इस तरफ ये पॉइंट, और ये 0 डिग्री, सॉरी 0, 360 पर आंसर क्या आ गया 0। अब हमने ड्रॉ करना है। अब देखें इससे इस तरफ अब स्मूथ कर्व ड्रॉ करनी है, लेकिन दूसरा पॉइंट ऊपर की जानिब है, तो ऊपर की जानिब आपने इस कर्व को मिला देना बिल्कुल इस तरह, तो ये आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। अब इनके दरमियान हमने प्लॉट करना है, लेकिन पॉइंट ऊपर की जानिब भी है, नीचे भी की जानिब भी है, तो दोनों तरफ मूव करेंगे, इस तरफ भी मूव करेंगे हम और ऊपर की जानिब भी मूव करेंगे, ठीक है बेटा। ये अच्छा और खूबसूरत ग्राफ बन गया। पहला थोड़ा सा रफ हो चुका था, ये पॉइंट्स को मिला दिया हमने। और लास्ट वाला, इसके ऊपर तो पॉइंट नहीं है लेकिन इसके नीचे पॉइंट है, इस पॉइंट को नीचे की तरफ ले आते हैं हम। ये ले, ये ड्रा हो गया हमारे पास टेंजेंट हाफ एंगल का, ठीक है बेटा, -2 पाई से लेकर पाई के दरमियान। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज y = sin π/2x, और ये जो मेरे पास इंटरवल डिफाइन किया 0 से 2 पाई के दरमियान, 0 से 2 पाई के दरमियान यानी 0 से 360 के दरमियान, और साथ में सब इंटरवल मैंने डिफाइन कर लिया 30 डिग्री के बराबर, यानी 0 से लेकर 360 की पार्टीशनिंग करनी है 30 के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने 30 के मुताबिक सब इंटरवल डिफाइन कर लिए, ठीक है बेटा। अब अपने वैल्यूज कैलकुलेट करनी इसकी, तो sin π/2 अपने कैलकुलेटर पे लिख लेना। उसके बाद 0 रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करने से 0। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है 30 डिग्री की। जब 30 पुट करेंगे तो 0.73 वैल्यू मिलेगी आपको, 73। इस तरह जब 60 रिप्लेस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.99, अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब करीब 1.99। उसके बाद जब 90 पुट करेंगे 30 के डिफरेंस के साथ तो 0.62 आपको वैल्यू मिलेगी। उसके बाद इसी तरह मैं सॉल्व कर लूंगा एक ही दफ़ा, उसके बाद हम अपना ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे, डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, ये वैल्यूज मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिए हैं, पहली 4-5 वैल्यूज बता दी थी, इसी तरह आपने रिमेनिंग वैल्यूज को भी कैलकुलेट करके ये आपके पास आ जाएंगी। अब हमने प्लॉट करनी है वैल्यूज को। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए 30 के सब इंटरवल्स के मुताबिक, और आपको पता है साइन का फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है, -1 और 1 के दरमियान इसका आंसर लाई करता है, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, वैल्यूज को प्लॉट करते हैं जस्ट। और ये आ जाएगा 0 पुट करने से वैल्यू क्या मिली, ये 0 पुट करने से वैल्यू 0, इसे मार्क कर ले यहाँ पर। 30 पुट करने से 0.73, यानी काउंट करें 7 ही बनता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 तकरीबन यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 0.99 है 60 का, तो ये ऊपर की जानिब 1 से बिल्कुल करीब करीब यहाँ पर कहीं ये पॉइंट टच कर रहा होगा, उससे थोड़ा सा नीचे। 90 में 0.62, 1 2 3 4 5 6 तकरीबन यहाँ पर आ रहा होगा। इसको यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं इस पॉइंट को। उसके बाद हमारे पास आता है 120 पुट करने से मेरे पास वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, क्या वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव 0.15। जब पुट करेंगे -120 तो नीचे की जानिब होगी ये -1, यानी तकरीबन यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ये -1 से नीचे थोड़ा सा 1 और 2 यूनिट के दरमियान ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 180 पुट करने से, सॉरी 150 पुट करने से 0.83, यानी नीचे की जानिब 8 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पैरेलल हमने चलना है, तो ये पॉइंट मुझे मिलेगा यहाँ पर 180 के अगेंस्ट, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने 2 दफ़ा ड्रॉ कर दिया है, सॉरी यहाँ पे 150 है, इसे करेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद ये वाली वैल्यू 180 के अगेंस्ट 0.98, वो भी नीचे तकरीबन इसके करीब करीब बिल्कुल, ये बाउंड्री है ना, ये 1 की है, ये 9 के और 1 के दरमियान तकरीबन बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर ये वैल्यू प्लॉट कर देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद 210 है, वो 0.5 है, काउंट करते 1 2 3 4 5, तो तकरीबन इसके पैरेलल हम चलेंगे तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर कहीं पर ये मिलेगा, ये वाला। उसके बाद 240, 0.29 पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव ऊपर की जानिब होगी, 1 2 3, ये 0.29 यानी 0.3, यानी करीब करीब यहाँ पर कहीं पर ये वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद 270, 90, 0.9, बिल्कुल इसके करीब करीब यहां पर ये पॉइंट होगा कहीं पर, ठीक है। उसके बाद 300 है, 300 में 0.93 भी तकरीबन हमारे पास, चेक कर लेता हूं इधर मैं, ये भी यहीं पर आती है तकरीबन अप्रॉक्सीमेट, ये तकरीबन सेम हमारे पास, ठीक है। सॉरी यहां पे इसकी करेक्शन कर ले, ये पॉइंट यहां पे लेबल होता है, उधर लेबल नहीं होता, ठीक है। और 330 सॉरी 330 0.37 1 2 3 यानी इससे इसके करीब करीब 4 के राउंड अबाउट, तो यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, ये वाला इधर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और 360 नेगेटिव में है और ये -4.3, 1 2 3 4 और 5 के दरमियान तकरीबन ये पॉइंट इस तरह चलता जाएगा, यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। पॉइंट्स को मैंने मार्क कर दिए, अब हमें इनको मिलाना और प्लॉट कर देना ग्राफ, ठीक है, स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर। देखिए स्मूथ कर्व बनेगी हमारे पास ऐसे, ये चीज आ जाएगी। अब बिल्कुल इस तरह नीचे भी चलेंगे हम, ये चलेंगे इस तरफ, इन पॉइंट्स को मिलाना और हमें ग्राफ मिल जाएगा sin π/2 का, ठीक है बेटा। यहां पे ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा इस फंक्शन का हमारे पास। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट हमारे पास है, y = cos π/2 के बराबर, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिया है और हमारा जो इंटरवल है -π से लेकर पाई तक, यानी 180 से लेकर 180 के दरमियान हमारे पास इंटरवल है। तो सब इंटरवल मैंने कितना ले लिया, 30 के बराबर। अब इसके मुताबिक हम सॉल्व करेंगे, यानी -180 से लेकर 180 तक हमारे पास x की वैल्यूज हैं 30 के सब इंटरवल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली वैल्यू कौन सी कैलकुलेट करनी है, फंक्शन बना लेते cos π/2, शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय पहली वैल्यू क्या -180, ब्रैकेट लिख लेते हैं, -180 डिग्री। तो ये मेरे पास आंसर मिलेगा इसका 0.22। जब मैं वैल्यू -150 रिप्लेस करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास -0.56 मेरे पास, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 120 की, तो ये वैल्यू मेरे पास बनेगी -0.99 के करीब अराउंड अबाउट, ठीक है बेटा। उसके बाद पुट करते हैं 90 डिग्री, जब 90 पुट करेंगे तो ये 90 हमारे पास आ जाएगा -0.78 के बराबर। उसके बाद पुट करना है 60, -60 जब वैल्यू चेक करेंगे तो -0.07 के बराबर, ठीक है बेटा। उसके बाद जब रिप्लेस करेंगे हम 30 तो -30 की वैल्यू क्या मिलती है 0.68 और लास्ट में जब 0 पुट करेंगे इसी तरह तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। कितनी आ जाएगी 1। अब नेगेटिव मैंने सॉल्व करवा ली है, कर दी हैं, और पॉजिटिव आपने खुद सॉल्व करनी है। चलिए बेटा मैंने यहां पर कैलकुलेटर से ये वैल्यूज भी सॉल्व कर दी, ठीक है। पहली मैंने सॉल्व करवा दी थी, अब ये मैंने सॉल्व कर दी, ये मेरे पास आ चुकी वैल्यूज। अब इसको प्लॉट करते हैं। देखिए हमारे पास -180 से लेकर 180 के दरमियान है, तो 30 के सब इंटरवल्स के मुताबिक मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल्स को ड्रॉ कर लिया, -180 से लेकर 180 के दरमियान, ठीक है। और हमें मालूम है कॉस और साइन बाउंडेड फंक्शन होता है, इसका आंसर 1 और -1 के दरमियान लाई करता है, उससे बाहर लाई नहीं करता। ये बाउंड्री आ गई उसकी, ठीक है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम नंबर्स की, ठीक है। उसके बाद चले जी अब प्लॉट करते हैं। जैसे कि मेरे पास -180 के अगेंस्ट वैल्यू क्या है 0.22, यानी ये 1 और ये 2 अप्रॉक्सीमेटली यहां पर कहीं पर ये वैल्यू होगी 2, ठीक है, 0.22। उसके बाद ये वैल्यू है 0.56, यानी 1 सॉरी नेगेटिव है, ये नीचे की जानिब जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी इनके दरमियान में ये कोई नंबर होगा इधर कहीं, ठीक है। इसे मार्क कर लेते हैं, ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास -120.99 माइनस में नीचे की जानिब होगा, ये बाउंड्री है, इससे थोड़ा सा ऊपर 0.99 ये वैल्यू मिलेगी मुझे। उसके बाद 90 पुट करने से 0.7 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 8 तकरीबन अराउंड अबाउट यहां पर कोई पर वैल्यू होगी ये वाली, ठीक है। इसे मार्क कर लेते हैं, डॉटेड लाइन के डॉट के अंदर ये चीज आ जाएगी। उसके बाद 60 पुट करने से 0.7 और 1 बिल्कुल
ये 1 के अंदर नंबर होगा, ये -1 वाला पॉइंट है ना, छोटा सा सब इंटरवल, इसके दरमियान ये वाला पॉइंट होगा, इसके अंदर, ठीक है, हल्का सा मार्क कर लेना। उसके बाद 60 है, -30 पुट करने से 0.68, 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके दरमियान ये वाला एंगल होगा हमारे पास, सॉरी पॉइंट होगा, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 0 पुट करने से वैल्यू 1, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1 आ चुकी। उसके बाद 30 पुट करने से 0.68, देखिए रिसाइकल हो रही है हमारे पास दोबारा, तो ये मेरे पास 0.68 ये वैल्यू थी। और 60 पुट करने से जैसे यहाँ पर आ रहा है ना, बिल्कुल इसके पैरेलल बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये पॉइंट होगा कहीं पर, यहाँ से थोड़ा सा नीचे बिल्कुल साइकिल होगी ये वाली वैल्यूज़ 0.78 90 की, तो तकरीबन ये मेरे पास बनती थी नीचे, तो मैं इसी के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ। अगर काउंट करना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके दरमियान ये वाला एंगल आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। उसमें 120.99 तो वो नीचे की जानिब होगी 0.99, माइनस में है जी बेटा, ये -1 इसके करीब करीब होगी, ये बाउंड्री लाइन पहले ड्रॉ कर ली। उसके बाद 0.56, 1 2 3 4 5 6 इसके दरमियान में ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, इसे मार्क कर लें। उसके बाद 0.22, उसके बाद ये 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर कहीं पे ये पॉइंट होगा। लें जी बेटा, ये पॉइंट्स लेबल हो गए, अब इनको मिलाते हैं स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर, हमें ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। चले जी, ये देखिए इन पॉइंट्स को मिला रहा हूं मैं स्मूथ कर्व की शक्ल के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे रफ हो गया, लेकिन कोशिश करें कि नीट हो। पॉइंट्स को मिलाना है आपने, ये चीज़ आ जाएगी और ये चीज़, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथनेस ख़राब होगी, लेकिन आपने कोशिश करनी कि स्मूथनेस साफ़ सुथरी हो, ठीक है। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ग्राफ ड्रा हो जाएगा हमारे पास लास्ट पार्ट का भी। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ऑन द सेम एक्सिस एंड सेम स्केल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। ये दो फंक्शंस हमें दिए, सेम एक्सिस और सेम स्केल, यानी एक ही ग्राफ के ऊपर हमने इन दोनों को ड्रॉ करना है, ठीक है। कंप्लीट पीरियड से मुराद है 0 से 2 पाई, हमें मालूम है साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, यानी 0 से 360 के दरमियान ये काम करना है हमने, बस ये ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों को। अब देखिए पहला फंक्शन मेरे पास क्या है, दैट इज साइन एक्स के बराबर। अब देखिए मेरे पास इंटरवल 0 से 60 डिग्री है, तो सॉरी 360 है, तो मैंने 30 के सब इंटरवल्स लेके 0 से लेकर 360 तक सब इंटरवल्स लिए और उनकी कैलकुलेटर पे वैल्यूज चेक कर ली, क्योंकि पहला फंक्शन ये y1 है, y1 कहने से, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0, इसमें 30 पुट करेंगे तो 0.5, इसमें 60 पुट करेंगे तो 0.86, 90 पुट करेंगे तो 1। इस तरह आपने ये वैल्यूज x की तमाम वैल्यूज इसमें पुट करनी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चले जी, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट साइन डबल एंगल है, तो साइन डबल एंगल को 1-2 वैल्यूज कैलकुलेट करवा देता हूं मैं। साइन 2 इंटू 0, पहली वैल्यू तो 0 मिलती है हमें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एंगल कितना है 30, जब 30 रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगी 0.866। जब मैं 60 पुट करूंगा यहां पे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी 60 पुट करने से भी वैल्यू सेम आ रही है, चेक कर लेता हूं, 30 से भी सेम आती है, 30 डिग्री, सॉरी ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, ये चीज आ जाएगी हमारे पास 0.866। उसके बाद जब 90 पुट करते हैं, 90 यहां पर, तो 90 पुट करने से मुझे वैल्यू क्या मिलती है 0 के बराबर। जब मैं 120 पुट करूंगा यहां पे, 120 रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यूज में मेरे पास आ जाएगी -0.86 के बराबर। जब मैं 150 पुट करूंगा यहां पे तो ये मेरे पास ये भी माइनस में आ जाएगी, -0.86 के बराबर, ठीक है। उसके बाद जब 0 पुट करेंगे तब वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 0 पुट करने से वैल्यू 0 मुझे मिलती है। उसके बाद जब मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ पे 210 रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी पॉजिटिव में 0.86। जब नेक्स्ट रिप्लेस करेंगे वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, दैट इज
240, ये भी वही वैल्यू बनती है मेरे पास 0.86 के बराबर। जब 270 रिप्लेस करते हैं यहाँ पे तो ये 0 के बराबर आता है, और जब रिप्लेस करते हैं 300 तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस में -0.86, और ये भी -0.86, और लास्ट में 0 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब कंप्लीट करते हैं पीरियड। वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली दोनों फंक्शन की, साइन एक्स की भी और साइन 2x की, कंप्लीट पीरियड के दरमियान। अब चल बेटा, इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली कैलकुलेटर से। अब हमने इसे प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है बेटा, हमारा जो इंटरवल था 0 से लेकर 360, और सब इंटरवल मैंने क्या डिफाइन किया 30 का, तो 0 से लेकर 360 तक ये 30 के सब इंटरवल्स हमने डिफाइन कर लिए यहां पर। बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, क्योंकि साइन हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होता है, इसलिए -1 और 1 के दरमियान कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। ठीक है, चलो जी वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। तो 0 पुट करने से पहली वैल्यू क्या मिलती है मुझे 0, ये पॉइंट को मार्क कर लें, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 पुट करने से मुझे वैल्यू क्या मिलती है 0.5, यानी 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 0.5 मेरे पास। ठीक बेटा, उसके बाद 60 पुट करने से 0.86, ये 5 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 से और 9 के दरमियान कहीं पर, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट होगा 0.86। 90 पुट करने से 1, बिल्कुल, क्योंकि ये बाउंड्री है मेरे पास, साइन और कोस की बाउंड्री 1 के इक्विवेलेंट होती है, इसलिए यहाँ पर प्लॉट करना आसान हो गया हमारे लिए। उसके बाद 120 पुट करने से 0.86, ये 0.86 की वैल्यू है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल ही आएगी, तकरीबन यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 150 पुट करने 0.5 वाली वैल्यू ये थी, ये प्लॉट करने से तकरीबन यहाँ पर ये वैल्यू होगी 0.5 की हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद 180 से पुट करने से ये वैल्यू 0 मिलेगी मुझे। उसके बाद 210 पुट करने 0.5 नीचे की जाने 1 2 3 4 5, ये 0.5 नेगेटिव के साथ ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 240 पुट करने से 0.86, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 86 ये वैल्यू डिफाइन करेगा हमारे पास 240 की, तो ये मार्क कर देते हैं इसे, तो ये आ जाएगा 240 का ये वाला पॉइंट। उसके बाद 270 -1, बिल्कुल इससे नीचे जो रेड लाइन है ये -1 है हमारे पास। उसके बाद 300 बिल्कुल इसके पैरेलल नेगेटिव है, तो ये पॉइंट 0.86 है, ये भी 0.86, ये भी 0.86। अब ये पुट करने से 330 पर एंगल ये 0.5, ये वाली वैल्यू, तो दरमियान में ये आ जाएगा, और लास्ट में वैल्यू ये प्लॉट हो गया फर्स्ट फंक्शन। ठीक है बेटा, अब यहां पर पहला हिस्सा ड्रॉ कर लेते ताकि चीजें मिक्स ना हो। तो पहला ग्राफ हमारे पास ये आ रहा है y = sin x। जब इसे ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास इस शेप के अंदर आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ, 1 पीरियड कंप्लीट हो रहा है, आपको नजर भी आ रहा है, 0 से स्टार्ट हो गया, 0 पे जाके रुक गया, तो ये 1 साइकिल कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट का ग्राफ। y = sin x के बराबर इसका ग्राफ आ चुका। अब आते हैं sin 2x के बराबर। ठीक है, उसका ग्राफ भी तो हमने प्लॉट करना है, उसके ग्राफ को इस मार्कर के साथ कर लेते हैं। चले जी, 0 पुट करने से 0 ही आता है, यानी इसको मैं रेड फिल कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो, इस पे 0 भी है, दूसरा वाला पॉइंट भी। 30 पुट करने 0.86, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पे 30 पुट करने से, यहाँ पर ये वैल्यू मुझे मिलती है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट। अब बिल्कुल इसके पैरेलल 60 और 60 ये भी सेम है, इसको मैं फिल कर लेता हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें मिक्स ना हो। ठीक है, दोनों पॉइंट सेम है। उसके बाद 90 पुट करने से 0, 90 पुट करने से 0 आता है हमारे पास, ये एंगल आ जाएगा ये वाला। क्लियर है, उसको 120 पुट करने से 0.86 ये वाला, ये नीचे की जानिब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के दरमियान यहाँ पर कहीं पर एंगल होगा ये वाला 0.86 नेगेटिव साइन के साथ। बिल्कुल 150 में भी ऐसे ही है, बिल्कुल करीब करीब ये सेम वैल्यूज है। ठीक है, ये वैल्यू वही आएगी हमारे पास, और 0 पुट करने से ये वैल्यू भी सेम आती है। ठीक है, तो इसको मैं फिल कर रहा हूँ ताकि क्लियर हो कि जो फिल किया वहां पर दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन सेम है।
उसके बाद 210 पुट करने से 0.86 ये चलता आ रहा है हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे 210 पुट करने से 0.86, तो 0.86 यहां पर कहीं पर होगा, इसके पैरेलल बिल्कुल आते हैं, तो ये ड्रॉ करेंगे हम यहां पर पॉइंट, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया इस मार्कर के साथ। 240 भी बिल्कुल इसके पैरेलल है, 0.86 वो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद 270 पुट करने से 0, तो ये नीचे की जानिब आ जाएगा हमारे पास, ये चीज़ 0। उसके बाद 300 पुट करने से ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, इसे फिल कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर नजर आए, जो फिल हो चुकी है सेम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद 330 पुट करने 0.86 बिल्कुल इसके पैरेलल ये वाला पॉइंट और लास्ट में ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर मैंने इनको फिल कर दिया। अब देखें जो रेड कलर के अंदर है उसी के मुताबिक हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये साइन y टू एक्स का, तो ये चल रहा है हमारे पास इसके बराबर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। और ये नीचे की जानिब ये आ जाएगा। उसके बाद ये इस तरह मूव करेंगे रेड डॉट्स के साथ, ये मूवमेंट होगी इसकी, 270 से पास करेगा, 270 से पास करने के बाद 300 की तरफ भी जाएगा ये, और 330 से होता हुआ 360 के दरमियान। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन का ग्राफ जो रेड मार्कर के साथ है। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन 2x। तो दोनों को मैंने यहां पे कंबाइन प्लॉट कर दिया। चल बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें दो फंक्शंस दिए हैं, एक कॉस सिंगल एंगल में और एक कॉस डबल एंगल के अंदर, और कंप्लीट पीरियड के अंदर हमने इसका कंबाइन ग्राफ ड्रॉ करना है सेम स्केल सेम मेजरमेंट के मुताबिक, ठीक है, 0 से 360 यानी 2 पाई के दरमियान। अब यहां पर जो मैंने सब इंटरवल चूज किया है वो 30 डिग्री का, इसके अंदर भी जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने किया, तो 0 से लेकर 360 तक 30 की पार्टीशनिंग कर ली इस कंप्लीट पीरियड की, यानी 30 का डिफरेंस एज्यूम कर लिया। अब 1 बाय 1 पहले वैल्यू पुट करेंगे, इधर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से 1, जब 30 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, जब 60 पुट करेंगे इसके अंदर तो मेरे पास 0.5, जब 90 पुट करेंगे तो 0, जब 120 इसके अंदर पुट करेंगे तो -0.5, जब 150 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, 180 पुट करेंगे इसके अंदर तो -1, 210 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे। उसके बाद 240 पुट करेंगे यहाँ पर तो 0.5 माइनस साइन के साथ, 270 इसमें पुट करेंगे तो 0, 300 पुट करेंगे इसके अंदर तो 0.5, और ये दो वैल्यूज भी इस तरह आपने रिप्लेस कर लेनी है। उसके बाद सेकंड फंक्शन हमारे पास कोस डबल एंगल का है, ठीक है। कोस डबल एंगल स्टार्ट वैसे ही लेना आपने, कोस 2 डबल एंगल, पहला एंगल क्या 0, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1 के बराबर। जब मैं एंगल को रिप्लेस करूंगा यहां पर 30, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी मिलेगी 0.5। इस तरह आपने 360 तक मार्क कर लेनी, मैंने पहले से ही वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को रिप्लेस किया इसके और इसके अंदर, तो ये मेरे पास टेबल बन जाएगा। अब इन टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले cos x का ड्रॉ करेंगे हम, चलो जी। उसी तरह लेबल कर लिया 0 से लेकर 360, 30 का इंटरवल डिफाइन कर लिया x एक्सिस के ऊपर, और आपको मालूम है साइन और कॉस बाउंडेड फंक्शन होता है, इसकी रेंज -1 और 1 के दरमियान लाई करती है हमारे पास। क्लियर है बेटा। अब चले ड्रॉ करते हैं फर्स्ट पार्ट। 0 पुट करने से 1, यानी ये 1 है, 0 पुट करने से x की वैल्यू 0 तो ये 1 मिलेगा मुझे। उसके बाद 30 पुट करने से 0.86, ये 9 है और ये 8 है, इसके दरमियान में कहीं पर ये वाला पॉइंट होगा 0.86। उसके बाद 60 पुट करने से इसके अंदर 0.5 मिला, 1 2 3 4 5 तकरीबन यहां पर ये वाला एंगल होगा 0.5 सॉरी वैल्यू। जब मैं 90 पुट करूंगा, 90 पुट करने से क्या आंसर आता है 0, तो 0 तो इधर ही होगा हमारे पास, इसको इधर मार्क कर लेते हैं। 120 पुट करने से 0.-5 ये वाली वैल्यू इसकी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 तकरीबन यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। क्लियर है। ये नीचे होगी y एक्सिस के। अब इसी तरह नीचे है वैल्यू -8.6 150 एंगल के साथ, 150 जब लेके चलना है इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के दरमियान ये एंगल तकरीबन यहां पर आएगा हमारे पास। इसको यहां पे लेबल कर लेना अपने इसके ऊपर। ये पुट करने से -1, तो -1 की बाउंड्री तो ये डिफाइन हो रही है, जैसे ये ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद 210 पुट करने 0.86,
ये -0.86 की वैल्यू है, इसके बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। ये भी 0.86, ये भी 0.86, दोनों नेगेटिव वैल्यूज हैं। 0.5 तो 0.5 ये है बिल्कुल इसके पैरेलल 240 की वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारे पास। ये 240 माइनस 0.5 ये लेबल कर लिया। 270 पे 0 तो ये 0 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। 300 पुट करने 0.5 ये हमारे पास आ रहा है, तो इसको हम लेबल करेंगे यहाँ पर तकरीबन, ये पॉइंट यहाँ पर लेबल हो जाएगा। उसके बाद 330 पुट करने से 0.86 बिल्कुल इसके पैरेलल पॉइंट आएगा ये वाला, तो ये तकरीबन यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम होगा। क्यों हम रफली ड्रॉ कर रहे हैं तो एक्यूरेट नहीं है, तकरीबन इसके करीब करीब ही होगा। उसके बाद लास्ट में क्या आता है 1, तो 1 तो ये है 360 की वैल्यू, ये आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की। अब आते हैं सेकेंड, cos 2x, ये 0 पुट करने से 1 आता है, तो इसको फिल कर लेते हैं, दोनों का कंबाइंड है हमारे पास। सॉरी, पहले इसको ड्रॉ कर लें एक ग्राफ को ताकि मिक्स ना हो। पहला ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं cos 2x का, तो cos 2x का ग्राफ ये मेरे पास, ये पॉइंट्स को मिलाने से तो ये स्मूथ कर्व मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ तो ड्रॉ हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। सॉरी, ये बाहर नहीं जाना था, यहाँ तक आपने पाउंड करना है, बाहर नहीं जा सकता cos का ग्राफ 1 से। अच्छा, उसके बाद 0 पुट करने से 1, ये वैल्यू मैंने लेबल कर दी। उसके बाद 30 पुट करने से 0.5, 1 2 3 4 5 तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा, ये इसे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद 60 पुट करने से -0.5 वो नीचे की जानिब होगा यहाँ पर, ये 0.5 तो ये लेबल कर लेंगे यहाँ पर, ये 60 -0.5। 90 पुट करने से -1, तो -1 तो बिल्कुल ये नीचे है इसके, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 120 पुट करने से -0.5, तो ये वही है, ये वाला -0.5, तो इसे फिल कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसी में से हमने इस कर्व को गुजारना है। 150 पुट करने से 0.86 तो माइनस में है, तो यहाँ पर कहीं पर ये पॉइंट होगा, ये सॉरी कौन सा एंगल है 150 0.5 पॉजिटिव ऊपर की जानिब एक्यूरेट करना है, ताकि छोटी सी गलती से आपका सवाल गलत हो सकता है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 180 पुट करने से 1 आंसर आता है, 1 यानी मैक्सिमम हाइट उसकी एम्पलीट्यूड ये आ जाएगी हमारे पास। 210 पुट करने से 0.5, 210 पुट करने से 0.5 ये पैरेलल आ रहा है, तो ये पॉइंट आ जाएगा इसका यहाँ पर। उसके बाद 240 पुट करने से -0.5 यही है, दोनों का कंबाइंड है जी यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 270 पुट करने से -1, 270 पुट करने से -1, ये नीचे की जाने -1 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, बाउंड्री लाइन के ऊपर। और 300 पुट करने -0.5, तो -0.5 तो ये आ रहा है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 300 कर। और 330 पुट करने से 0.5 वो ऊपर की जानिब है, तो ये 0.5 की लाइन्स आ रही मेरे पास, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0.5 330 पुट करने से। 360 पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 1, तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये रेड कलर के अंदर मैंने करवा दिया, अब इसको रेड मार्कर के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं तो काम आसान हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना हमने, देखें ज़रा स्मूथ कर्व हमारे पास आ रही है, ये कर्व का बिहेवियर इस तरह चलेगा इसका, जो रेड डॉट्स है, रेड डॉट्स को रेड डॉट्स के साथ ही मिला रहा हूँ मैं ताकि मिक्स ना हो ग्राफ। ये ले जी बेटा, ये दोनों का कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ कर दिया ऑन द सेम स्केल और सेम पेज के ऊपर, ठीक है। तो कंबाइंड ग्राफ ड्रॉ करने से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब हमने ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन का। एक sin x है, दूसरा cos x है, डिफरेंट फंक्शन है, ये इक्वेशन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। पहले फंक्शनों को लेट कर लेते y1 के इक्वल और दूसरे को y2 के इक्वल, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्व करना है। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो 0 से पाई के दरमियान ये उसने स्टार्टिंग के अंदर हमें बता दिया है। चले स्टार्ट करते हैं। 0 से पाई के दरमियान हमारे पास इंटरवल है, तो मैंने सब इंटरवल 30 का डिफाइन कर लिया। कितना? सब इंटरवल दैट इज 30 का, ठीक है। जब 30 का डिफाइन करेंगे तो 0 30 60 90 120 150 180 तक। उसके बाद पहले y1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब इसमें 0 पुट करेंगे पहले वैल्यू x की, तो ये 0 मिलेगा। जब मैं 30 पुट करूंगा यहाँ पे 0.5 मिलेगा,
जब मैं 60 पुट करूंगा 0.86 मिलेगा, जब 90 पुट करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, जब 120 पुट करूंगा तो 0.86 मिलेगा, जब ये पुट करेंगे 0.5 मिलेगा, जब ये पुट करेंगे इसके अंदर 180 डिग्री तो 0 के इक्वलेंट आएगा। तो ये पहली y1 की वैल्यू आ गई इज इक्वल टू साइन एक्स की ये वैल्यूज। अब आते हैं सेकंड y2 कॉस, जब यही वैल्यूज 0 इसमें रिप्लेस करेंगे तो 1 मिलेगा, उसके बाद 30 इसमें पुट करेंगे तो 0.86, 60 पुट करेंगे तो 0.5, उसके बाद 90 पुट करेंगे तो 0, जब उसके बाद 120 पुट करेंगे यहाँ पे 0.5, ये रिप्लेस करेंगे एंगल यहाँ पर तो 0.86, उसके बाद इसको इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये -1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमने ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, एहतियात के साथ करना है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि साइन और कोस हमारे पास बाउंडेड फंक्शन होते हैं, उसकी रेंज हमें मालूम है -1 और 1 के दरमियान, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या आ गया हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे 30 के सब इंटरवल्स की मदद से 0 से 180 के दरमियान। अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम यूनिट रख लेंगे ना तो आपके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक्यूरेट आएगा अगर यूनिट सेम होगा। ठीक है, चले जी, सॉरी यहाँ पे 3 कर ले, इधर मैंने 3 रखे हैं। चले जी, अब आगे सॉल्व करते हैं। 0 पुट करने से पहली वैल्यू x की, पहले साइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0 पुट करने से वैल्यू क्या मिली 0, 30 पुट करने से 0.5, 1 2 3 4 5, यानी ये वाला पॉइंट आएगा यहां पर, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। उसके बाद जब 60 पुट करेंगे 0.86, ये 5 था, 6 7 8 और 9 के दरमियान यहां पर कहीं पर ये पॉइंट होगा 0.86। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पर 90 है, 90 की वैल्यू क्या आती है 1, तो तकरीबन बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर ये वैल्यू 90 मिलेगी। 120 पुट करने 0.86, ये सेम है बिल्कुल, इसके पैरेलल 120 की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगी साइन फंक्शन की। क्लियर है बेटा। उसके बाद 150 पुट करने से 0.5, तो 0.5 यहां पर है, तो यहां पर पुट करने से ये वैल्यू मुझे यहां पर मिलेगी 150 के अगेंस्ट 0.5। जब 180 पुट करते तो एंगल की वैल्यू कितनी आती है 0 डिग्री के बराबर। चलिए जी, यहां पर पहला फंक्शन तो हमारे पास आ चुका, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। जब इसे ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइप का फंक्शन मिलेगा मुझे कर्व के अंदर 0 से पाई के दरमियान। तो पहला हिस्सा मैंने ड्रॉ कर लिया यहां पर। ठीक है, अब आगे आते हैं सेकंड की तरफ, जरा ये एहतियात से करना है, इसको डिफरेंट मार्कर के साथ कर लेते हैं। 0 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 1, यानी ये 0 पुट करने से ये वैल्यू मुझे मिलेगी 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद 30 पुट करने से 0.86, ये 30, ये 0.86 यहां पर कहीं पर ये वैल्यू होगी, इसको मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद 60 पुट करने से 0.5 अप्रॉक्सीमेट यहां पर कहीं पर ये वैल्यू होगी हमारे पास। क्लियर है बेटा। उसके बाद जब मैं 90 पुट करूंगा, 90 पुट करने से आंसर क्या मिलता है 0, तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी यहां पर। क्लियर है बेटा। जब 120 पुट करते हैं -0.5, 1 2 3 4 5, तकरीबन सॉरी यहां से काउंट करना 1 2 3 4 5, तो यहां से इसको मेजर करेंगे तो 120 तक ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा यहां पर। उसके बाद 150 पुट करते तो -0.86, वो नीचे की जानिब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 के दरमियान ये एंगल हमारे पास तकरीबन 150 के अगेंस्ट यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है, उसके बाद 180 पुट करने से इसके अंदर आंसर क्या था -1, तो -1 यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा ये जो रेड डॉट्स आए हैं ये ही हमारा कर्व है cos x का, तो जरा इसको एहतियात के साथ करना है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर, ये वाला मेरे पास आया y1 इज इक्वल टू साइन x के बराबर, और ये वाला मेरे पास आया y2 इज इक्वल टू कॉस x के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो स्केल की मदद से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिग्री के अंदर, ये वैल्यू इधर से मिलेगी मुझे यहां पर। तो ये आपको पता है ये मिड पॉइंट है इसका, 30 प्लस 60 को 2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा मेरे पास ये वाला, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, एक्स कंपोनेंट,
और इसकी y की वैल्यू चेक कर रहे थे साइन, क्योंकि सेम है साइन 45, ये 0.707, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे साइन पुट कर लें चाहे कॉस, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है हमारे पास। देखा, ये देखें 45 से वैल्यू क्या मिली, दोनों की सेम आ रही, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट में लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 45 डिग्री या 0.07, जैसे आप चॉइस हो आपकी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो यही सॉल्यूशन सेट लिख लें तो बेहतर है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, सॉल्व ग्राफिकली। अब हमारे पास इक्वेशन है साइन x इज इक्वल टू एक्स और इंटरवल हमें डिफाइन किया 0 से लेकर पाई के दरमियान हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इस इंटरवल में इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया और एक हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। अब कैसे लेके चलना है, इसे y1 कह देते हैं और इसे y2। पहले y1 को सॉल्व करते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया वैसे ही। अब हमारे पास 0 से पाई यानी 180 के दरमियान है, तो सब इंटरवल 30 का रख के पार्टीशनिंग कर ली इस इंटरवल की मैंने सबसे पहले। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां पर इसकी वैल्यूज आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करनी है, ये पहले भी करवा चुका हूं आपको मैं। 0 पुट करने से 0 मिलेगा, 30 पुट करने से 0.5, 60 पुट करने से 0.86, 90 पुट करने से 1, 120 पुट करने से 0.86, 150 पुट करने से 0.5, 180 पुट करने से 0 आ जाएगा हमारे पास लास्ट में। तो ये आपने खुद सॉल्व कर लेना, इसे मैंने पहले भी करवा दिया। अब आते मेन इस फंक्शन की तरह जो सेकंड है y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हमें दिया है। जब पहले 0 पुट करते हैं तो 0 मिलेगा, लेकिन ये डिग्री है, हम रेडियन में सॉल्व करेंगे इस सवाल को। ठीक है, यानी इसके लिए जो रेडियन में जो एंगल बनता है वो π/6, आपने कैलकुलेटर पे लिखना है π/6। तो पाई कैलकुलेटर शिफ्ट π/6, क्योंकि 30 डिग्री π/6 होता है। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे आपको मिलेगी 0.52। उसके बाद ये एंगल होता है π/3 मेरे पास। जब इसको चेक करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा π/3 यानी 1.05। उसके बाद जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये मेरे पास एंगल वैल्यू मिलेगी 1.57। ये π/2 होता है, कितना होता है π/2। इसी तरह ये एंगल बनता है 2π/3। ये आपने खुद चेक कर लेना है, एंगल मैं पहले बता रहा हूं, इसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास 2π/3 120 की डिग्री के बराबर। तो ये आ जाएगा 2.09 के बराबर हमारे पास आ चुका। ठीक है बेटा, उसके बाद अब आगे भी सॉल्व करते हैं इसे। 150 से मुराद होता है एंगल 5π/6, शिफ्ट 5π/6, इसे करेक्ट कर लेते हैं, 5 शिफ्ट π/6, ये एंगल आ जाएगा मेरे पास सॉल्व करने से वैल्यू 2.61 और लास्ट में पाई की वैल्यू तो आप सबको मालूम है, ये पाई के बराबर होता है और इसकी वैल्यू थी 3.14। ठीक है, ये आपको बेसिक वैल्यूज पता है। अब इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है XY प्लेन के अंदर, ये तो मैंने प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो 3 तक भी जा रही है, तो मैं यहां पर इसी के मुताबिक 1 2 और ये 3 आ जाएंगी। पहले तो मैं प्लॉट करूंगा एंगल्स को यानी साइन फंक्शंस को अलोंग x एक्सिस और y एक्सिस के। पहली वैल्यू 0 पुट करने से क्या मिलता है 0 पुट करने से 0, 30 पुट करने से 0.5 यानी ये मेरे पास था 30, ये 1 है, इसका हाफ तकरीबन यहां पर होगा 0.5 मेरे पास। क्लियर है बेटा। उसके बाद जब रिप्लेस करेंगे हम यहां पर 90 पुट करने से मुझे क्या वैल्यू मिलती है 1, तो 60 पुट करने से 0.86 यहां पर कहीं पर होगी, इसके थोड़ा सा नीचे 1 के। और जब 90 पुट करते हैं तो 1 मिलता है, 1 पुट करने से मुझे यहां पर ये 1 आ जाएगी वैल्यू मेरी। ठीक है, छोटा सा ग्राफ बनेगा लेकिन आपने मैनेज कर लेना। 120 पुट करने 0.86 बिल्कुल इसके पैरेलल यहां पर कहीं पर ये पॉइंट आएगा 0.86 और उसके बाद 0.5 बिल्कुल इसके पैरेलल, तो ये आ जाएगा 0.5 और लास्ट में 0।
तो ये मेरे पास किसका फंक्शन आ गया, साइन का फंक्शन आ चुका है। इसको मिला देते हैं तो ये साइन एक्स का फंक्शन आ चुका, y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बेटा, अब हमने सेकंड फंक्शन को भी ड्रॉ करना है। जब सेकंड फंक्शन को ड्रॉ करना है उसमें सिंपल पॉइंट्स हैं, जैसे मेरे पास ये पुट करने से 0 पुट करने से 0 मिलता है, यानी यहां पर ही होगा ये वाला पॉइंट, इसे मार्क कर लेते हैं कलर्ड के अंदर, तो ये आ जाएगा ये वाला पॉइंट यहां से बिहेवियर। और 30 पुट करने से 0.52, 30 पुट करने 0.52, ये 0.5 था, इससे थोड़ा सा ऊपर, तो ये पॉइंट इसको मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये पुट करने से 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। 90 पुट करने से 1.52, तो ये 1.52 के दरमियान हाफ, ये 1 और ये 2, इसके दरमियान यहाँ पर 1.52 होगा, इसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद 120 पुट करने से 2 पॉइंट समथिंग, 2 से, ये 2 है ना मेरे पास, 2 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये मार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। 150 पुट करने 2.16, ये 150 है, 2.16 यानी हाफ से भी थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो ये एंगल मुझे यहाँ पर, सॉरी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। और लास्ट में 3.14, ये 3 है, तो यहाँ पर ये 180 और यहाँ पर कहीं पर ये वैल्यू होगी 3 समथिंग की। ठीक है बेटा, अब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें इस लाइन का ग्राफ भी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी इनको मिलाते हैं, मार्कर के साथ मिला देते हैं, रेड मार्कर के साथ, तो ये वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है, इसको आपने करेक्ट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट से गुजरना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। किसका, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा। आप इधर भी देख सकते हैं ये 0 0 सेम है और कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं करी, गैप आएगा इनके दरमियान, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट कह लें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 के इक्विवेलेंट। एक्स की वैल्यू लिख लें सिंपल, क्योंकि ये सोल्यूशन सेट निकालना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स हमारे पास 0 के इक्विवेलेंट आ जाएगा इस फॉर्म के अंदर। तो यहां पर हमारी 11.1 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, चलिए बेटा हमने 11.2 तो कंप्लीट कर ली। जैसे स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि हम इसकी प्रॉपर्टीज को लास्ट में डिस्कस करेंगे साइन, कॉस और टेंजेंट फंक्शंस की। पहली प्रॉपर्टीज है साइन फंक्शन की 207 पेज पे, ये एग्जाम्स में आ भी सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर के ऊपर। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमेन होती है साइन फंक्शन की वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है, इसे याद रखें आप। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के दरमियान और इसकी जो रेंज होती है हमारे पास, जो हमारा आंसर एग्जिस्ट करेगा ये वैल्यूज पुट करने से -1 और 1 के दरमियान, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू में 1 मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी। जैसे आप ग्राफ में देख भी सकते हैं, ये बाउंड्री लाइन जो डिफाइन की है ना ग्राफ के अंदर, ये इसकी बाउंड्रीज है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू में 1 मिलेगी, इससे बाहर नहीं वैल्यू मिलेगी इसकी हमें। थर्ड प्रॉपर्टी, द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये साइन का ग्राफ बनाया हुआ, जैसे हमने सवालों में भी किया था, कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूस चलता चला जा रहा है। ठीक है, कहीं पे भी फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा, नहीं टूट रहा कहीं पर भी, किसी पॉइंट पर भी, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है साइन फंक्शन। और ये तो हम पढ़ चुके हैं 11.1 के अंदर, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, उसका पीरियड कितना होता है, 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस थीटा, चैप्टर नंबर 10 के अंदर भी, और हम पढ़ चुके हैं 11.1 के अंदर भी, बिकॉज साइन इज एन ऑड फंक्शन। मैथमेटिकली इसको इस तरह रिटर्न करते हैं और इसकी जो सिमेट्री होती है अबाउट अ रीजन होती है हमारे पास। क्लियर है बेटा। उसके बाद जो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कहां तक जा सकता है वो 1 तक, ग्राफ हमारा 1 से बाहर नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 के बराबर होती है। ठीक है, आगे उसने इंटरवल लिखे हुए, तो इस डोमेन के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी अगर सेट ऑफ इंटीजर्स में यहां पे वैल्यूज रिप्लेस करते चले जाएं। उसके बाद नेक्स्ट, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ साइन फंक्शन अकर। ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, यहां पर ये और ये एक्स इंटरसेप्ट से मुराद वाई कंपोनेंट 0 होता है। ये जो एंगल्स है ना, पाई के मल्टीपल है, एन पाई के मल्टीपल्स, जो मर्जी एन पाई का मल्टीपल पुट करे तमाम की तमाम वैल्यूज हमें 0 मिलेगी साइन फंक्शन की। ठीक है,
नीचे लिखा भी होगा उसने y इंटरसेप्ट, जब ये एंगल पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी, 0 के बराबर, क्योंकि ये n पाई से मुराद क्या है, यहां पर n पाई से मुराद 1 पाई 2 पाई 3 पाई, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो पॉजिटिव के अंदर हो, तो ये वैल्यूज ऑलवेज किसके इक्विवेलेंट आएंगी, 0 पुट करने से साइन के अंदर जैसे उसने नीचे लिखा भी हुआ है। ठीक है, जो ग्राफ कट कर रहे हैं यहां पर इधर y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0 के इक्विवेलेंट। और एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन कर रहा है, या ऊपर की तरफ हो या चाहे नीचे की तरफ हो, हाइट क्या आ रही है यहां से, ये भी हाइट ही है ना हमारे पास बेसिकली एक्स एक्सिस से, तो मैक्सिमम हाइट 1 होगी, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो एम्पलीट्यूड भी हमारा 1 होगा। क्लियर है बेटा। अब लास्ट प्रॉपर्टी, इन अ यूनिट सर्कल, जब यूनिट सर्कल की बात करें उसमें रेडियस 1 होता है, क्या होता है, रेडियस 1 के इक्विवेलेंट होता है। अगर यूनिट सर्कल की बात करें रेडियस 1 की, साइन इज इक्वल टू वाई कंपोनेंट, ये जो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लें, जो इसका वाई कंपोनेंट होगा हमेशा साइन थीटा के बराबर होगा, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 में काम भी आएगी हमारे पास, ये वाला पॉइंट सोच याद रखना है आपने ऐसे। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये प्रॉपर्टी साइन की कंप्लीट होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉस की, बिल्कुल इसी तरह ही है, यहां से स्टार्ट होती है नीचे से लास्ट से। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, वैसे ही है, डोमेन ऑफ कॉस की माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जैसे साइन की थी, रेंज इसकी भी वही होती है -1 से लेकर 1 तक जैसे साइन की थी। ये भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है, जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये कॉस का फंक्शन हमें दिया हुआ है। उसके बाद इसका पीरियड भी क्या होता है, 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं 11.1 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका जो सिमेट्री होती है अबाउट वाई एक्सिस होती है, इसकी अबाउट ओरिजिन थी तो ये कंडीशन बनती है, इसकी अबाउट वाई एक्सिस ये 11.1 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा मैथमेटिकली, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है, ये इवन फंक्शन बनता है हमारे पास। और ये फंक्शन क्या था हमारे पास, ऑड फंक्शन था। अब आ गए थे नेक्स्ट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू भी -1 है, जैसे यहां पर थी ये मैक्सिमम वैल्यू 1 इधर -1, लेकिन यहां पर π/2 के मल्टीपल्स थे, लेकिन यहां पे पाई के मल्टीपल्स है, ये सिर्फ फर्क है, इवन इंटीजर ऑड इंटीजर, इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, चलो जी। उसके नेक्स्ट, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए कोसाइन फंक्शन अकर्स x इक्वल टू π/2 प्लस n पाई, यहां पे ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएंगे, यानी 90 हो जाए 270 हो जाए, वहां पर ये वैल्यू इंटरसेप्ट करेगी एक्स एक्सिस को, देख सकते हैं 270 पे 90 पे 90 पे 270, 90 के मल्टीपल्स पर ये एक्स इंटरसेप्ट यानी एक्स एक्सिस को कट करेगा। और वाई इंटरसेप्ट यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, इधर वाई इंटरसेप्ट 0, वो एक्स एक्सिस पर वो कट करता था, लेकिन ये वाई एक्सिस पर कट करेगा 1 के ऊपर, इधर वैल्यू 0 मिली थी और इधर वैल्यू हमें 1 मिलेगी उस कर्व की कोसाइन फंक्शन की हमारे पास। ठीक है, उसके बाद इसकी जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1 होगी, जैसे इसकी थी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन किया उसने, 1 के इक्विवेलेंट ही अटेन किया, इससे ज्यादा तो नहीं ना की, तो ये एम्पलीट्यूड आ जाएगी। इन अ यूनिट सर्कल, जब यूनिट सर्कल की बात करेंगे तो ये वाई कंपोनेंट होता है यूनिट सर्कल के अंदर साइन एक्स थीटा के बराबर, और जो एक्स कंपोनेंट होगा इन अ यूनिट सर्कल, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वो कॉस थीटा के बराबर होता है। इस पॉइंट को नोट कर लें, यूनिट सर्कल के अंदर, बस और कोई नहीं। अब लास्ट में आते हैं हम टेंजेंट फंक्शन की तरफ। टेंजेंट की प्रॉपर्टीज, इसकी जो डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है, लेकिन एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल्स। यहां पर अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे ना, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर, तो मैंने आपको बता दी एसिम्पटोट से यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, 90 के मल्टीपल्स पर साइन टेंजेंट की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए डोमेन में से उस एलिमेंट को हम निकाल लेते हैं जिस पर वैल्यू नहीं आती हमारी। इसकी रेंज हमारे पास -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो मर्जी आ सकता है, और ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने बताया था ये ब्रेक हो रहा है, ये ग्राफ है, ये टूट गया यहां से, फिर यहां से आ रहा है, फिर यहां से टूट गया, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है हमारे पास टेंजेंट का। और इसका पीरियड हम पढ़ चुके हैं, पाई के इक्विवेलेंट होता है टेंजेंट 11.1 के अंदर और ये ऑड फंक्शन होता है,
उसकी मैथमेटिकल ये फॉर्म होती है, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन बनती है, ये भी याद रखिए। एक्स इंटरसेप्ट यानी इसका एक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए टेंजेंट अक्कर पाई के मल्टीपल्स, यानी पाई का मल्टीपल 1 2 3 जो मर्जी पुट करें उस पर आपका एक्स इंटरसेप्ट होगा, यानी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये मेरे पास पाई का मल्टीपल है, यहां पर पॉइंट आ रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये 180 है, ये भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये 0 है, ये भी कट कर रहा है। ये 180 है, ये भी कट कर रहा है। यानी पाई के मल्टीपल्स 90, 180, 270, 360 इस तरह के एंगल्स, तो वो वैल्यू हमें 0 मिलती है। और y इंटरसेप्ट टेंजेंट इज 0, यानी उसका y कंपोनेंट क्या होगा 0। ये सिर्फ इधर y पर 0 वैल्यू मिलेगी इसकी। और इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। ये कर्व का बिहेवियर स्मूथ चलता जाएगा इनफाइनाइट तक, जहां पर ये कर्व ब्रेक हो रहा है इसका एसिम्पटोट है ये, सो ऑन ये चलता जाएगा, कहीं पर भी ये नहीं रुकेगा। तो इतना इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू होती है टेंजेंट फंक्शन की, ठीक है। तो यहां पर हमने तीनों प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से एमसीक्यूज के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर भी आपने इसे तैयार करना है। तो यहां पर हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।